गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज तेज चमक रहा था और बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में एक शख्स जिसके पास एक पुराना मिट्टी का बर्तन था, बाजार की तरफ जा रहा था। ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि मशहूर ज़माना शेख चिली था। शेख चिली के दिमाग में हमेशा अजीबोगरीब मंसूबे पलते रहते थे। कभी वो दूध बेचकर सोने का ताजिर बनने के ख्वाब देखता, कभी लकड़ी का टुकड़ा बेचकर बहरी बेड़े का मालिक बनने लगता था। आज उसने सोचा, अगर मैं 2 किलो चावल खरीद लूं, फिर उसे बेचकर मैं दाल का कारोबार करूं, फिर दाल की देगें पकवा कर लोगों को खिलाऊं, फिर बादशाह सलामत मुझे अपने दरबार में बुलाकर पूछेंगे, चलो शेख चिली बताओ तुमने ये सब कैसे कर लिया। ये कहकर वो अपने मोटे पेट पर हाथ फेरकर जोर से हंसा। हा हा, तब मैं कहूँगा, बादशाह सलामत ये सब मेरी बड़ी सोच का कमाल है। अभी वो हंसी में मशगूल ही था कि सामने से एक बैल आया और जोर से टक्कर मारी। शेख चिली का बर्तन उड़कर जमीन की तरफ गिरा और चावल जो उसने अभी खरीदे ही थे मिट्टी में बिखर गए। शेख चिली जमीन पर गिरे चावल देखकर गुस्से में बोला, ओह बैल के बच्चे, तूने मेरा पूरा कारोबार तबाह कर दिया। मैं तो बस हज करने वाला था। पास से गुजरते बच्चे बूढ़े सब हंसने लगे। शेख चिली, तुम तो चावल से बराह रास्त हज तक पहुंच गए थे। शेख चिली ने नाक फैलाकर कहा, बच्चों तुम्हें क्या खबर, सोच बड़ी हो तो रास्ता खुद बनता है। इस बार मामला एक अंडे से शुरू होता है। शेख चिली आज बहुत खुश था। हाथ में कपड़े की गठड़ी थी जिससे वो बड़े एहतियात से सीने से लगाए जा रहा था। हर कदम के साथ उसका मोटा पेट हिल रहा था और गठड़ी की तरफ वो बार बार प्यार से देख रहा था। एक बाबा जी ने पूछा, शेख चिली आज कहाँ जा रहे हो? ऐसे गुदगुदाते शेख चिली ने राजदाना अंदाज में जवाब दिया, बाबा जी इस गठड़ी में वो खजाना है जो मुझे बादशाह बना सकता है। बाबा जी हैरान हुए, क्या है इसमें? शेख चिली ने गठड़ी खोल कर रख दी। मुर्गी का अंडा बाबा जी। बाबा जी ने दांतों में उंगली दबाई, अरे वाह, अंडे से बादशाही। शेख चिली ने पेट पर हाथ मारते हुए कहा, पहले ये अंडा, फिर एक मुर्गी, फिर हर महीने अंडे, साल में कई अंडे, साल में कई मुर्गियां, फिर अंडों का ढेर लग जाएगा। वो अंडे मैं बेचूंगा, गांव में दुकान खोलूंगा, फिर शादी कर लूंगा। मेरी बीवी खूबसूरत होगी, बच्चे प्यारे होंगे, और जब बच्चा शरारत करेगा ना। शेख चिली ने अपनी गठड़ी को ऐसे जमीन पर दे मारा जैसे वो हकीकत में बच्चा ही हो, मगर जैसे ही गठड़ी नीचे गिरती है सारे अंडे टूट गए और खामोशी छा गई। शेख चिली नीचे झुका, अंडे को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और चीखा, हाय, बीवी भी गई, दुकान भी गई, बच्चे भी गए। सारा बाजार कहकों से गूंज उठा था। एक आदमी हंसते हंसते बोला, शेख चिली तुम्हारा ख्वाब अंडे के साथ ही फिसल गया। शेख चिली ने अफसुर्दगी से सर हिलाया, बस जरा संभल जाता तो बादशाह मैं बन चुका था। बिल्कुल, लीजिए अब पेश है शेख चिली की एक अजीब कहानी, जहां शेख चिली का ख्वाब, किस्मत और दरबारी साजिश एक दूसरे के साथ टकराते हैं। अंडे का ख्वाब तो टूट गया, मगर शेख चिली का दिमाग अब भी पूरी तेजी से उबल रहा था। एक दिन शहर के चौक में आए तमाम अहले शहर, सुन लें, जो शख्स बादशाह को कोई अनोखा मशवरा देगा जिससे सल्तनत में खुशहाली आए, उसे खजाना इनाम दिया जाएगा। शेख चिली का दिमाग ऐसे चमका जैसे तेल की कढ़ाई में पानी गिर जाए। ये तो मेरे लिए है, इसने सोच लिया। वो फौरन अपने मोटे पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, ओ मेरे दिमाग, अब काम का वक्त आ गया है। अगली सुबह शेख चिली बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। सर पर पुरानी गोल पगड़ी, एक हाथ में टूटी हुई छतरी, दूसरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, कौन है ये? वजीर बोला, शेख चिली है, ये शहर का मशहूर निराला आदमी है। शेख चिली ने झुककर सलाम किया और बोला, बादशाह सलामत, अगर आप चाहते हैं कि खजाने में दौलत बढ़े तो सबसे पहले आपको खजाने का वजन कम करना होगा। बादशाह सलामत हंसा, ये क्या बात हुई? शेख चिली ने आंखें घुमाकर कहा, बादशाह सलामत, अगर खजानची मोटा होगा तो वो सारा सोना खा जाएगा, पहले उसका रोजा रखवाइए। दरबार कहकों से गूंज उठा। बादशाह ने भी हंसते हुए कहा, बेशक तू अक्लमंद पागल है। शेख चिली ने झट से जवाब दिया, और आप
अकलमंद बादशाह, क्योंकि पागलों की बात सुनना भी एक अकलमंदी है। बादशाह ने खुश होकर ऐलान किया, शेख चिली को इनाम दो, लेकिन सोना नहीं, एक अदद सोचने की गद्दी, ताकि वो बैठकर मजीद ख्वाब देख सके। शेख चिली खुशी से उछल पड़ा। बादशाह सलामत, ख्वाब ही तो वो खजाना है जिसका वजन नहीं होता। शेख चिली को बादशाह सलामत ने सोचने की गद्दी दे दी थी। अब वो रोज बैठकर बड़े बड़े ख्वाब देखता, कभी आसमान को नापता, कभी जमीन को तोलता। एक दिन वो सोचते सोचते बोला, अगर एक पुल हो जो जमीन से आसमान तक जाए और उस पर सिर्फ अक्लमंद लोग चल सकें, तो नादान नीचे रह जाएंगे और दाना लोग जन्नत में जाएंगे। ये सुनकर उसके दोस्त खलील ने कहा, शेख चिली, तू खुद कभी जूते सीधे नहीं कर पाया और आसमान तक पुल बनाने वाला निकला। शेख चिली ने सीना फैला कर कहा, खलील, तेरे जैसे लोग जो सिर्फ जूतियां पहनते हैं, शेख चिली जैसे लोग जूती का ख्वाब भी पहनते हैं। ये कहकर वो निकल पड़ा और एक बांस, एक रस्सी और 2 चम्मच लेकर सब लोग पीछे हो लिए। देखें आप शेख चिली क्या कर रहा है। शेख चिली एक मैदान में पहुंचा, वहां कीचड़ था, मगर वहीं एक टूटी हुई दीवार पर चढ़कर बोला, ये होगा पहला सतून आसमानी पुल का। फिर वो बांस जमीन में गाड़ने लगा और एक पैर फिसला। शेख चिली सीधा कीचड़ में गिर गया। इसका चम्मच, इसकी रस्सी और एक जूती सब कीचड़ में गायब। लोग जोर जोर से हंसने लगे। चिली जी, आसमान का पुल बाद में, पहले अपनी जूती निकालो। शेख चिली ने उठकर मट्टी झाड़ी और कहा, यह हादसा नहीं, तजुर्बा था। एक बच्चा बोला, तो अब कैसा लगा तजुर्बा। शेख चिली मुस्कुराकर बोला, अब पता चला आसमान से पहले जमीन कीचड़ साफ करना जरूरी है। शेख चिली अपने मशहूर सोचने के तख्त पर बैठा इस बार कुछ नया सोच रहा था। हाथ में एक पुराना सा आईना। दरअसल आईने की सिर्फ लकड़ी की फ्रेम बची हुई थी और अंदर का शीशा टूटा हुआ था, लेकिन शेख चिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इस लकड़ी को घूरते हुए बोला, अगर मैं ऐसा आईना बनाऊं जो लोगों को उनकी कीमत दिखाए, तो सब मुझे अक्लमंद मानेंगे और बादशाह मुझे शाही नजूमी बना देगा। इसी ख्याल पर वो दौड़ता हुआ बाजार पहुंचा। एक दुकान पर जाकर बोला, मुझे एक ऐसा शीशा दो जो सिर्फ खूबसूरत लोगों को खूबसूरती दिखाए। दुकानदार हंसा, शेख चिली जी, वो शीशा तो तुम्हें कभी सीधा नहीं दिखाएगा। शेख चिली नाराज हुआ, तो तुम्हारा शीशा झूठा है या मैं सच्चा? दुकानदार ने कहा, दोनों आधे आधे। लेकिन शेख चिली बाज ना आया। उसने एक पुराना खराशों भरा आईना खरीद कर उसे रस्सी से गले में लटका लिया और गलियों में चिल्लाने लगा, आओ आओ, किस्मत देखो, चेहरा देखो, जो दिखेगा वही तुम्हारा असल है। एक मोटा आदमी आया, उसने झांका और बोला, ये तो मुझे दुबला दिखा रहा है। शेख चिली ने कहा, तो फिर मान लो कि किस्मत बदलने वाली है। एक बुढ़ी औरत ने देखा, अरे ये तो मुझे 16 साल की लड़की बनाकर दिखा रहा है। शेख चिली ने फखर से गर्दन हिलाई, किस्मत का चांदी आईना है, ये आम आईना नहीं। सब हंसते रहे। लेकिन फिर एक सिपाही आया, उसने आईना देखा और बोला, ये तो खाली लकड़ी है, इसमें शीशा ही नहीं। शेख चिली घबरा गया और फिर मुस्कुराकर बोला, असल आईना वो होता है जो नजर ना आए और असल चेहरा वो होता है जो दिखाया ना जाए। लोगों ने कहके लगाए। एक शेख चिली ने गर्दन तान कर कहा, हंस लो, लेकिन कल तुम मेरे पास किस्मत दिखवाने आओगे। आगे बढ़िए, चलते हैं शेख चिली का नया कमाल। अब एक ऐसा जादुई थैला जिसमें सब कुछ निकलता है सिवाय अकल के। एक दिन शेख चिली चले बस्ती के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठा था। सोचने की गद्दी भी साथ थी और चेहरे पर एक खास किस्म की सोची समझी मुस्कुराहट थी। एक फकीर बाबा वहां से गुजरा। शेख चिली ने सलाम किया। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और उससे कहा, ए मोटे दिमाग वाले ख्वाबों के शहजादे, ये ले, ये थैला, ये है जादुई थैला, जो मांगेगा थैले से निकलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। शेख चिली ने हैरत से कहा, एक बार, सिर्फ एक बार? फकीर हंसा, बस एक मौका, जो समझ जाए वो बादशाह, जो लालच करे वो तमाशा। फकीर गायब हुआ और शेख चिली अकेला रह गया एक पुराने कपड़े के थैले के साथ। अब शेख चिली ने सोचना शुरू किया, इससे मांगू गाय, ये सोना, या पूरी सल्तनत, या बादशाह कुर्सी, या वो रेशमी कंबल जिसका ख्वाब कल देखा था। दिमाग घूमने लगा। वो थैले को गौर से देखने लगा, फिर जोर से बोला, ए थैले, मुझे दे दो जो चीज़ जो सबसे कीमती है, सब कुछ बदल दे।
सब हैरान रह जाएं। मुझे दे दो अकल। थैला थोड़ा हिला और फिर कुछ नहीं हुआ। शेख चिली ने फिर जोर से कहा, मैंने कहा अकल है थैले, मेरी अकल वापस कर। लेकिन थैला खामोश। तब एक बच्चा बोला, शेख चिली वो चीज़ कैसे निकले जो कभी अंदर गई ही नहीं थी। बस्ती में हंसी का तूफान आ गया। शेख चिली ने शर्मिंदा होकर थैला बंद किया और बड़बड़ाया, बस थैले में सब कुछ था मगर अकल शायद फकीरों के पास ही रहती है। शेख चिली अब शोहरत पा चुका था। बस्ती वाले उसे ख्यालों का बादशाह कहने लगे थे और वो खुद को हवा का फाते समझने लगा था। एक दिन वो बाजार के चौराहे पर खड़ा होकर ऐलान करने लगा, आओ आओ सब आओ, आज शेख चिली उड़ेगा, जमीन छोड़ेगा, आसमान को छुएगा। मैंने बनाया है उड़न खंजर। लोगों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। किसी ने कहा, यह फिर से पागलपन बोल रहा है। शेख चिली ने गधे पर पुराने तकिए बांध दिए थे। वो बांस के पर लगाए और उसके पीछे एक झंडा लगा दिया। गधे की गर्दन पर लिखा था उड़न खंजर नंबर 1। शेख चिली ने सर पर लोहे की टोपी पहनी, एक लकड़ी का चम्मच हाथ में पकड़ा और बोला, बस जैसे ही मैं उड़ जा उड़न खंजर कहूँगा ये हवा में उड़ जाएगा। लोग जमा हो गए, बच्चे तालियां बजाने लगे। शेख चिली ने पूरे शान से गधे पर सवार होकर नारा लगाया, उड़ जा खंजर। गधे ने एक नज़र शेख चिली को देखा, फिर अगले ही लम्हे झटका देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। शेख चिली का चम्मच दोबारा जाकर बकरी के आगे गिरा। लोहे की टोपी एक मुर्गी के पंजे में फंस गई। लोग कहके लगाते हुए बोले, शेख चिली जी खंजर तो नहीं उड़ा पर आप जमीन से ऐसे चिमट गए जैसे मोहब्बत हो गई हो। शेख चिली ने खाक में लथपथ होकर उड़ते हुए कहा, मैं तो सिर्फ तजर्बा कर रहा था, अगली बार मैं गधे को ख्वाब समझाऊंगा। एक बुजुर्ग ने कहा, शेख चिली गधा ख्वाब से नहीं चारा देखकर दौड़ता है। शेख चिली अब दिल ही दिल में मान चुका था कि जमीन पर उड़ना आसान नहीं, इसलिए वो अपने ख्वाबों को गहराई में तलाश करने लगा। एक दिन वो बस्ती से बाहर पुराने खंडरात के पीछे एक खुश कुएं के पास पहुंचा। कुआं बिल्कुल खाली था, ना पानी ना आवाज़, सिर्फ गूंज। शेख चिली ने कुएं में झांका, फिर अपनी सोचने वाली गद्दी ज़मीन पर रखी और बोलने लगा, ऐ कुएं, क्या तुम मुझे मेरी सोचों का खजाना दोगे या अंदर मेरी बेवकूफ़ियाँ गिरा दोगे। पास से एक चरवाहा गुजर रहा था, वो रुककर हंसा। शेख चिली कुएं में झांकने से खजाने नहीं मिलते, रस्सी चाहिए। शेख चिली खुश हो गया, वो रस्सी अकल की रस्सी। उसने फौरन अपने पगड़ी के कपड़े को खोला, एक टोकरा बांधा और एक मुर्गी डालकर कुएं में लटकाई और बुलंद आवाज में बोला, ऐ कुएं, अगर तू मुझे सच दिखाएगा तो मैं तुझे दाना मुर्गी दूंगा। कुछ लम्हे बाद जो टोकरा खींचा गया तो मुर्गी गायब थी, सिर्फ खाक निकली। शेख चिली चौंका, अरे ये तो ख्वाबों का कुआं है। मुर्गी को ले गया, शायद अब सच देगा। फिर उसने दूसरी बार एक आईना डाला, जब खींचा तो आईना टूटा हुआ। अब लोग जमा हो चुके थे, सब हैरान, कुछ हंस रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे। शेख चिली बोला, ये कुआं सच को तोड़ देता है और झूठ को निगल लेता है, यानी यह दुनिया का सबसे बड़ा फलसफा है। एक बच्चा बोला, शेख चिली जी कुआं खाली है, तुम जो चीज़ डालोगे वहीं वापस देगा। शेख चिली ने गहरी सांस ली, फिर सोचा और आखिर खुद कुएं में झांक कर बोला, ओ कुएं, अब मैं खुद डालूंगा, देखूंगा क्या अकल वापस आती है या सिर्फ गूंज। सब चीख पड़े, ना शेख चिली जी, ये तजर्बा रहने दें। शेख चिली पीछे हट गया और धीरे से बोला, अच्छा अकल ना आई मगर कम अज कम सच का तो सुन लिया। अब जब भी कोई सवाल करता शेख चिली से तो शेख चिली आसमान की तरफ देखकर बस हंसकर बात को उड़ा देता था। तो आपको शेख चिली की ये तमाम मज़ाहिया कहानियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए। शुक्रिया।